हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है कि चेकिंग करनी है अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग लेवल या स्टेजेस पे कि जो प्रोसेस हमारा सेल डिवीजन का चल रहा है, सेल साइकिल जो रन हो रहा है वो स्मूथली है, विदाउट एरर है। तो वो चीजें चेक पॉइंट्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। सो 3 चेक पॉइंट्स एक सेल साइकिल के अंदर हम स्टडी करते हैं या 3 चेक पॉइंट्स प्रेजेंट। तो फर्स्ट जो चेक पॉइंट है वो कहां होता है? एट द एंड ऑफ G1 फेज। G1 फेज के एंड पे फर्स्ट चेक पॉइंट लगता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्ट पॉइंट। अगर हम ईस्ट का केस देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट in higher eukaryotes। किस तरह की चेकिंग यहां पे होती है? चेक फॉर द डैमेज डीएनए और नॉट डैमेज। तो यहां इस चेक पॉइंट्स में क्या देखा जाता है? दैट चेक फॉर द डैमेज डीएनए और नॉट डैमेज, क्योंकि G1 फेज के बाद S फेज आएगा जिसमें डीएनए की क्या होगी? डबलिंग होगी, रेप्लिकेशन होगी। तो इसलिए उसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चेक फॉर द डैमेज डीएनए और नॉट डैमेज। नेक्स्ट, एंजाइम्स प्रॉपर है या नहीं वो चीजें चेक करना। चेक फॉर एंजाइम्स, एनर्जी कंप्लीट है या नहीं, एटीपी एंड अदर रिक्वायर्ड प्रोटीन्स। It activates the cyclin। साइक्लिन वो प्रोटीन्स होते हैं जो सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं। आर द प्रोटीन्स which initiates सेल डिवीजन। जो क्या करते हैं? सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं, वो होते हैं साइक्लिन। तो सॉरी, G1 जो फेज है उसके एंड पे जो चेक पॉइंट प्रेजेंट है ये एक्टिवेट करता है साइक्लिन। ये होते हैं सीडीके की फॉर्म में, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। These initiate the transcription, initiate the transcription and then now a cell can enter the S phase। So अगर डैमेज डीएनए होगा या एंजाइम्स प्रॉपर नहीं बने, एटीपी नहीं है, तो साइक्लिन की फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो ऑब्वियस है कि सेल एस फेज में एंटर नहीं करेगी। सो अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सेल कमिट हो जाती है फॉर द सेल डिवीजन। देयरफॉर फाइनल बात क्या हुई? देयरफॉर इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, the cell is committed for cell division। सेल डिवीजन के लिए सेल कमिटेड हो जाता है।
Next checkpoint, the second one is the second checkpoint. That is G2 checkpoint. कहाँ है? At the end of G2 phase. At the end of G2 phase. क्या क्या चेकिंग होगी यहाँ पे? That DNA replicate properly or not. Cell accumulated sufficient proteins enzymes और ATP सेल ने कंप्लीट तरीके से जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो एक्युमुलेट किए हैं या फिर नहीं, और इनमें स्पेसिफिकली किस प्रोटीन की बात होगी यहाँ पर? दैट इज ट्यूबुलिन. स्पेसिफिकली कौन सा प्रोटीन? दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन. और जो थर्ड चेक पॉइंट है that is known as spindle fiber checkpoint. कहां प्रेजेंट है? एट द एंड ऑफ मेटाफेज, और ये आता है एम फेज में. ये अभी नेक्स्ट जब हम माइटोसिस स्टडी करेंगे तब आएगा. तो एट द एंड ऑफ मेटाफेज, जो मेटाफेज जिसमें इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो उसके एंड पे ये थर्ड चेक पॉइंट प्रेजेंट है. तो इसमें क्या चेकिंग होती है? दैट वेदर chromosomes aligned at equatorial plate or not. क्योंकि यही प्लेट पे अरेंजमेंट इक्वेटोरियल एक लाइन में अरेंज होने के बाद उनका कंप्लीट सेपरेशन होगा. फिर ये देखा जाता है कि अरेंज होने के बाद उनसे स्पिंडल फाइबर कंप्लीट तरीके से अटैच हुए हैं या फिर नहीं. दैट चेक द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल टू क्रोमोसोम और नॉट. सो ये तीन तरह के चेक पॉइंट्स हैं जो फाइनलाइज क्या करते हैं, एक सेल को सेल साइकिल के दौरान कंट्रोल करते हैं कि वेदर सेल साइकिल के दौरान सेल आगे आगे प्रोसेस करे या फिर ना करे. सो तीन चेक पॉइंट्स जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके.